हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल की कि फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल कि हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाईवे पे एनएच पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं थ्रू देयर ट्रैक्टर रैलीज। तो क्यों हो रहा है दोस्तों ये और क्या इसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। किसान तो सारे के सारे किसान पंजाब में, हरियाणा में और बहुत सी और जगहों पे जो है वो सड़क पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दीज बिल्स। तो दोस्तों ये बिल हैं क्या, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 3 एग्रीकल्चर बिल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। इसमें फर्स्ट बिल है दोस्तों द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स। ये बिल बेसिकली दोस्तों क्या बोलता है कि फार्मर की जो प्रोड्यूस है, जो उसकी फसल है, उसको वो जो एपीएमसीज मंडी होती थी पहले, एपीएमसी मंडीज के बाहर जाके ओपन मार्केट में भी बेच सकता है। तो दोनों दोस्त का दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों जगह जहां उसको अच्छा अच्छा रेट मिलेगा वहां बेच सकता है। दूसरा बिल है दोस्तों असेंशियल कमोडिटीज। इसमें क्या है कि जो हमारी ग्रेन्स है वो उसमें वो पहले असेंशियल आइटम में होती थी, क्योंकि पहले हमारी फसल उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, उतने बहुत कम जो है ग्रेन हम प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन उसको अब असेंशियल आइटम से हटा दिया है विद अदर आइटम्स। दोस्तों थर्ड बिल जो है वो है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसमें दोस्तों जो फार्मर हैं वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी कंपनियों के साथ कि जब उनके प्रोड्यूस निकलेगी तो वो उसका अच्छा प्राइस उनको दें। तो बेसिकली दोस्तों बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास हो गया है। राज्यसभा में ये बिल सिर्फ वॉइस वोट से पास हो गया विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों फर्स्ट बिल जो हम बात कर रहे थे इसको डिटेल में समझते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर बिल में जो है वो इसके लिए किसान बहुत डिससेटिस्फाई, और ये फर्स्ट बिल है जो वो चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की जाए और या इसको वापस लिया जाए। इस जो है बिल के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब पहले समझते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है कि जो किसान है वो जो उनकी प्रोड्यूस है, जो उनकी फसल है, उसको वो दो जगह पे बेच सकते हैं। एक तो जो पुराना तरीका है, जो एपीएमसी मंडी है, वहां पे जाके वो जनरली जो ऑलरेडी वो बेच रहे हैं वहां पे जाके भी बेचते हैं, क्योंकि वहां दोस्तों एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मिलता है। उससे कम में वहाँ पे जो लोग हैं, जो आड़तीज है या जो मिडल मैन्स है, वो किसानों से नहीं खरीद सकते उससे कम प्राइस में। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न अब किया है कि अगर किसान वहाँ नहीं बेचना चाहता, उसको कहीं अच्छा प्राइस अगर बाहर मिल रहा है ओपन मार्केट में, तो वो ओपन मार्केट में बेच सकता है, फिर चाहे वो इंटरस्टेट ही क्यों ना हो। तो उसके लिए बेसिकली जो कैप होती थी एपीएमसी की वो हटा दी है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि ग्रेन्स अब काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो स्टोर्स लिमिटेड हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर भी और जगह उसको भेजा जाए, या फिर किसानों को एनकरेज किया जाए कि वो ग्रेन्स के सिवाय कुछ अलग और प्रोड्यूस करें, कुछ और क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, फ्रूट्स प्रोड्यूस करें, या कुछ वेजिटेबल्स कुछ और चीज़ों में भी जाएं, शिफ्ट करें। लेकिन दोस्तों किसानों की प्रॉब्लम इसमें क्या है, उनका एज क्या है। दोस्तों किसानों को ये लगता है क्योंकि जो एपीएमसी मंडी के बाहर जब किसान ओपन मार्केट में जाएंगे तो वहां पे कोई टैक्स नहीं है, और एपीएमसी मंडीज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेन जब बेची जाती है तो उस पर एक टैक्स लगता है। और वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है दोस्तों कि जो एमएसपी है उससे कम में आपको कोई भी खरीद नहीं सकता आपकी फसल, और एक प्रॉपर टैक्स भी देना पड़ता है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट का सिस्टम है उसमें कोई रूल नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। तो दोस्तों इससे डर क्या है किसानों को, उनको ये लगता है कि अगर वो बाहर आउटसाइड में जब बेचेंगे तो क्योंकि वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, तो सारे के सारे किसान एपीएमसी मंडी से शिफ्ट कर जाएंगे आउटसाइड। उससे क्या होगा, आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर में जो टाइम आएगा, उस टाइम हो सकता है कि जो कॉरपोरेट हैं जो आउटसाइड में आपकी प्रोड्यूस खरीद रहे हैं वो आपको हो सकता है एमएसपी दें ही ना, क्योंकि एमएसपी का कोई सिस्टम ही नहीं है, एमएसपी का कोई क्लॉज नहीं है, कुछ नहीं है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई भी नहीं है, तो क्योंकि कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं है, तो हो सकता है कल को किसानों की हालत जो आज है उससे भी बदतर हो जाए और उनको जो एमएसपी आज मिल रहा है वो भी ना मिल पाए। तो इसलिए किसान जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
दूसरा जो दोस्तों बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज। ये दोस्तों बिल जो है, एक्ट ऑलरेडी है ये, इसमें बेसिकली अमेंडमेंट है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कहना चाहती है बेसिकली, इसमें ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज, पहले से कुछ कमोडिटी, जब हमारी कंट्री दोस्तों इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस टाइम या उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हम लोग, तो क्योंकि हमारी कंट्री में जो है वो ग्रेन्स काफ़ी कम प्रोड्यूस होते थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया उस टाइम कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमारे कम प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से हम भूखे मर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हम लोगों को, उनको हम एसेंशियल आइटम में डाल देते हैं, ताकि फ्यूचर में क्या हो कि जो लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम को अपने पास होल्ड ना कर पाएँ, अपने पास रख ना पाएँ। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो होल्ड नहीं करेंगे तो ओपन मार्केट में वो चीज़ सबके पास रहेगी या गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट एपीएमसी मंडी से खरीदेगी, तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक नहीं होंगे। जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अपने वहाँ रखेंगे, तो हो सकता है मार्केट में उनके जो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएं और फिर वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसमें किसानों का क्या एज है? किसानों को ये दिक्कत है इससे कि क्योंकि किसान बहुत ही कम ग्रेन अपने पास रख पाते हैं, इतने बड़े बड़े उनके पास यार्ड्स होते नहीं हैं, शेड्स होते नहीं हैं, तो उनसे जब लोग लेते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, तो बहुत ही कम प्राइस में ले लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, वो अपने यार्ड में, अपने शेड में रख के बहुत टाइम तक स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज के नाम पे रख के, और ओपन मार्केट में रिलीज उसको करते नहीं है। उससे क्या होता है कि ओपन मार्केट में जो है वो प्राइस, जो प्रोड्यूस होती है, फसल होती है, जो ग्रेन्स होते हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। और उस टाइम फिर वो जो बड़ी कंपनीज होती हैं या उनके जो स्टॉक यार्ड्स वाले होते हैं, वो अपना जो ग्रेन है वो उस टाइम रिलीज करते हैं। तो जो किसानों से जब ग्रेन लेते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में लेते हैं और बेचते बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे। तो ये बेसिकली किसानों के लिए बहुत ही एक उनको हरास करने का तरीका हो सकता है, ऐसा किसानों को लगता है। तो इसलिए वो इस पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बेसिकली बिल है, इस बिल में पंजाब में ज़्यादा दिक्कत नहीं है किसानों को इससे, और पंजाब के जो किसान है वो बेसिकली इस बिल को लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। इस बिल से बेसिकली वो साइड है, और वो फर्स्ट बिल और इसके बाद जो इनका थर्ड बिल है उससे उनको ज़्यादा इश्यूज हैं, तो वो उस पे बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसेंशियल आइटम्स को लेके उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर हम एपीएमसी मंडी में अपनी ग्रेन्स को बेच देंगे तो फिर उसका कोई ज़्यादा इसका एसेंशियल आइटम वाला रोल इसमें नहीं रहेगा। थर्ड जो दोस्तों बिल है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। दोस्तों इसमें है क्या बेसिकली कि जो फार्मर्स हैं वो जो अपनी प्रोड्यूस हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जब वो शुरू करते हैं प्रोसेस, या जो बीजते हैं जब उसको, तो उस टाइम गवर्नमेंट ये कहती है कि उनको अथॉरिटी हो जाएगी, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी अथॉरिटी, या कंपनीज या जो भी मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन जो है वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फार्मर्स के साथ कि ठीक है, ये बीज है, ये आप बीजो, इसके बाद जो इससे प्रोड्यूस निकलेगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस पे हम आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, तो वो प्रोड्यूस आप हमें दे दोगे। फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से होगा क्या कि जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो किसान है, क्योंकि उनके पहले से उनके काइंड ऑफ एमएसपी हो गया, उन्होंने अपना एमएसपी खुद डिसाइड कर लिया, तो वो उस खुद प्रोड्यूस करेंगे, और उस जो मिडल मैन है या जो कॉर्पोरेट है उसको डायरेक्ट कंपनी को दे देंगे। तो इससे तो लगता है गवर्नमेंट को कि वो इससे क्या है, किसानों का एमएसपी और एक अच्छा उनको प्राइस मिल जाएगा, वो उसको प्रमोट कर रही है। लेकिन इससे किसानों को क्या दिक्कत है? किसानों को इससे ये लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसान है, फार्मर्स हैं, वो क्योंकि इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उन वो इतने अवेयर नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट और उसके टर्म्स को लेकर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन आपको पता है बहुत लेंथी, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो चीज़ वो कितना मतलब समझ पाएंगे, वो एक 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 बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। दूसरी ये है कि दोस्तों क्लॉजेस जो होते हैं उनमें ये चीज़ हमेशा ही गोलमोल करके लिखी होती है कि ठीक है, किसान जो होंगे वो एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे तब उनको ये एमएसपी मिलेगा।
तो वो गुड क्वालिटी क्या होती है किसी को नहीं पता होता। तो जनरली होता क्या है कि एंड ऑफ द डे जब किसान अपने प्रोड्यूस निकालता है और वो ओपन मार्केट में लेके जाता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ है वो उसको कहता है कि ये उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की मैंने एक्सपेक्ट की थी, तो मैं आपको वो एमएसपी ना देके अब उससे थोड़ा कम एमएसपी दूंगा। तो उससे दिक्कत है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो किसानों को हैरेस कर सकते हैं, और अगर ऐसा हैरेसमेंट होता है तो किसान, तो दोस्तों इसमें और फाइनल में अगर अगर किसान करना भी चाहे, कंप्लेंट करना चाहे, तो उसके पास वो सिविल कोर्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उसको जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं दोस्तों, उनके साथ किसानों को उनके पास जाना पड़ेगा, उनके साथ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और जो भी मैटर है उसको जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे आप सोच सकते हो कि वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल आने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि उसमें पॉलिटिक्स सोचती है। और क्योंकि इसके बाद दोस्तों जो इस टाइम एनडीए में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने किसानों का साथ उनका देते हुए जो है वो कैबिनेट से अपनी पोस्ट से क्विट कर दिया है, रिज़ाइन दे दिया है इन दोनों एग्री बिल्स के अगेंस्ट, और अपने आप को गवर्नमेंट से अलग कर लिया। और दोस्तों राज्यसभा में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ दोस्तों, वॉइस वोट के थ्रू, और कोई भी सिलेक्टिव कमेटी भी इस पे नहीं बनी कि इसको रिव्यू भी किया जाए या इसमें जो है वो कुछ रूल्स बनाए जाएं आउटसोर्स मार्केट के लिए, बाहर के मार्केट के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो बहुत हैरानी की बात है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।